नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। साथियों, आज एक और जीके का पेपर था। कल के जीके के पेपर के बाद आज जो है वो दूसरा जीके का पेपर था, उसके बाद 24 तारीख को एक और है। तो आज के इस पेपर का मैं आंसर हल आपके साथ लेकर आया हूं। जो आंसर की है वो आपके लिए लेके आया हूं। आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर दे और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे चलते हैं। जैसे ही ये पेपर सेकंड ग्रेड वाले पूरे हो जाएंगे उसके बाद अपन रीट के विषय में पढ़ेंगे। आज वाले पेपर में अपने पढ़ाए हुए प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आए हैं, उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो मैं बिना देर किए जो है वो आंसर की तैयार करते हैं और पेपर पर चलते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है राजस्थान मानवाधिकार आयोग का संगठन। ये पहला प्रश्न जो है ना वो ये है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग का संगठन है। वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का संगठन चेंज कर दिया था, आपको पता होगा। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो पहले का उत्तर हो गया डी, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ये मैंने आपको बहुत बार करवाया था। प्रत्येक पेपर में, लगभग पेपरों में जहां मानवाधिकार आयोग की बात आई थी वहां ये जरूर बताया था और करवाया भी था। तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत इजी रहा होगा अगर आपने वीडियो देखा है तो। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नांकित में से कौन जो है वो श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं? यदि श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्षों की बात करूं तो 4 भारतीय हैं जो श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनमें से एक जो है वो हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री और लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहे बाबू जगजीवन राम जो है वो इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसका उत्तर जो है वो बी होगा, बाबू जगजीवन राम। आगे चलते हैं। भंडानकों का दमन निम्नांकित में से किसने किया था? भंडानकों का दमन करने वाले जो शासक थे उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो ये जो ऑप्शन है अपना पृथ्वीराज चौहान तृतीय वाला, ये इसमें सही होगा। तो नंबर 3 प्रश्न का उत्तर है 2 नंबर पृथ्वीराज चौहान। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, गढ़बीठली कहां स्थित है? यह प्रश्न भी मैंने आपको करवाया था कि गढ़बीठली कहां स्थित है। कहानी भी छोटी सी बताई थी, प्रश्न भी कुछ सेम टू सेम ऐसा ही था। यह तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है जो अजमेर में स्थित है। तो गढ़बीठली जो दुर्ग है वो किसको कहा जाता है? अजमेर में स्थित दुर्ग को गढ़बीठली कहा जाता है। आगे चलते हैं। राजस्थान की संस्कृति में ओरण किससे संबंधित है? अगर मैं राजस्थान की संस्कृति में ओरण की बात करूं तो ओरण पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है। इसे जो है वो ओरण के नाम से जाना जाता है। ये खुद के प्राइवेट अभ्यारण्य टाइप होते हैं जहां जो लोग जो है वो इनकी रक्षा करते हैं। तो ओरण का मतलब हो गया पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा। आगे छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न साइकोलॉजी का है तो छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, सूर्योत्सव के लेखक कौन थे? देखिए, ये प्रश्न तो आप कहीं भी देख लीजिएगा आपको मिलेगा ही नहीं, ये तो डाउटफुल है। देखिए, तुक्का मारने में कोई सार नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अगला बात करते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? अगर इस शीतकालीन वर्षा की बात करूं तो मावठ इसे कहा जाता है। ये पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं उनके कारण ये वर्षा होती है, जिन्हें भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कहा जाता है। इन्हीं से ये वर्षा होती है। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न ये साइकोलॉजी का है। 10वां प्रश्न बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में असमुदात्मक दबाव समूह नहीं है? देखो, दबाव समूह का मतलब वो होता है जो राजनीति नहीं करता है, केवल अपना काम करता है। तो इनमें से शिवसेना एक ऐसा पार्टी है, दल है जो दबाव समूह नहीं है। यानी शिवसेना एक पार्टी है तो निश्चित तौर से शिवसेना वाला जो आपके पेपर में ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी है। बाकी सिंडिकेट, युवा तुर्क, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे एनजीओ दबाव समूह है। तो इनका संबंध जो है वो दबाव समूह से और इसका ये है। अगला बात करते हैं सिंह भूमि की। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। सिंह भूमि जो है वो ये है लोहा अयस्क का क्षेत्र। तो सिंह भूमि जो है वो लोहा अयस्क का प्रसिद्ध क्षेत्र है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? इस बार प्रजामंडल से बहुत सिंपल प्रश्न आ रहे हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है
24 अप्रैल 1938 को, 24 अप्रैल 1938 को जब मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। तो 24 अप्रैल 1938 इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग ऑफ अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। ये द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बहुत फेमस किताब है, 2-3 बार ये परीक्षा में पूछी जा चुकी है। निश्चित तौर से इसका उत्तर जो होगा वो होगा संजय बारू। ये संजय बारू इनके जो है वो सेक्रेटरी थे, उन्होंने उन पर यह किताब लिखी थी और इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है मनमोहन सिंह पर, जो इसी किताब पर आधारित है। तो संजय बारू ने यह किताब लिखी थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रश्न यह पूछा है, कौन निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? मैंने आपको प्रारूप समिति के बारे में पूरा बताया कि अम्बेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे, इसके कौन कौन सदस्य थे, मैंने आपको नाम बताए थे। देखिए, गोपाला स्वामी ये थे, नेहरू जी नहीं थे, ये थे और ये नहीं थे। तो 1 और 3 खटी ऑप्शन दिखा ही था ना, ये देखो ये रहा नीचे वाला, ये 1 और 3 क्या, ये जो ऑप्शन है ना लास्ट वाला ये होगा 1 और 3, ये जो ऑप्शन है वो होगा 1 और 3, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। आगे चलते हैं। अम्र वर्षा, मैंगो सावर, कल काल वैसाखी आया था, आज अम्र वर्षा आया है, आगे कोई और वायु आ जाएगी। ये अम्र वर्षा वायु जो है वो दक्षिण भारत में चलती है। एक्चुअल में आम की वर्षा इससे होती है, जो तमिलनाडु के आसपास जो क्षेत्र है उसमें जब ये बारिश होती है तो आम पड़ते हैं, वहां गिर जाते हैं पके हुए आम, इसलिए इसको अम्र वर्षा कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स ये कहाँ स्थित है? बहुत सिंपल प्रश्न है, आपको पता भी होगा। डीडवाना में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की गई है। जबकि अगर भारत का स्टेट, भारत से रिलेटेड कोई पूछते तो वो सांबर में था, साल्ट लिमिटेड जो सांबर है वो वहां था, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड वो सांबर में है, और स्टेट केमिकल वर्क्स का जो कारखाना है वो डीडवाना में है, और डीडवाना नागौर में है। ईसरी जी का निम्न में से किस युग्म को प्रदर्शित करता है? देखिए, ईसर और ईसरी गणगौर पर निकाले जाते हैं और इनका संबंध जो है वो शिव और पार्वती से है। तो शिव और पार्वती देखते हैं क्या इसमें उत्तर है क्या? निश्चित तौर पर मिलेगा शिव और पार्वती। ये रहा 4 नंबर ऑप्शन, गणगौर आ रहा तो ओ निश्चित तौर से लगभग लोगों का सही हो गया होगा, क्यों गणगौर तो औरतों का तो कन्फर्म ही सही होना ये प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक युग्म नदी और सहायक नदी सही नहीं है? देखो 18वां का जो उत्तर है वो होगा ये बी, बनास और गुइया। जो गुइया नदी है वो लूणी की सहायक नदी है, जबकि यहां बनास दे दिया तो अपने आप गलत हो गया, बाकी सब सही है। तो आगे चलते हैं, ये प्रश्न सही है। 19वां, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है? मैंने क्या पता कितनी बार आपको बताया है कि राजस्थान विधानसभा या कोई भी विधानसभा को विघटित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। राज्यपाल केवल स्थगित नहीं कर सकता, स्थगित करने का अधिकार सभापति के पास या अध्यक्ष के पास होता है, जबकि विघटित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। बहुत ही सरल सा प्रश्न था और मैराथन क्लास में भी मैंने करवाया था और अन्य क्लासों में भी मैंने बताया है आपको। अगला, निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं था? कालीबंगा के उत्खनन से बीवी लाल, एमडी खरे, बीके ठाकुर ये लोग संबंधित थे। तो कौन नहीं था? तो भाई पीजी लाल, वो पीजी लाल ही दबाई हुई मैं, ये नहीं था, पीजी लाल इससे संबंधित नहीं था निश्चित तौर पर। आगे चलते हैं। राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? देखो द्वितीय पूछ लिया इस बार, यह वास्तव में कठिन प्रश्न था। द्वितीय अध्यक्ष थे राम निवास जी मिर्धा। मिर्धा साहब राजस्थान विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष थे। पहले तो आपको पता ही होगा नरोत्तम लाल जी का नाम दिया हुआ है, और जो दूसरे अध्यक्ष थे वो थे विधानसभा के रामनिवास मिर्धा। आगे चलते हैं। 22वां प्रश्न, ये साइकोलॉजी से संबंधित है, ये भी साइकोलॉजी से संबंधित है। साइकोलॉजी वालों को ऊपर जाने देते हैं, धनाधन। ये कौन सा आ गया? किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 2 दलों में, सीपीआई और सीपीएम में, ये देखो सीपीआई और सीपीएम ये 2 कम्युनिस्ट दल है, ये 1964 में इनका विभाजन हुआ था और 1964 में ये 2 दलों में बंट गई थी। एक सीपीआई हो गया, एक सीपीआई है और एक सीपीआईएम है जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। तो ये दोनों चेंज हो गई। ये कब हुई? 1964 में हुई थी। आगे बात करते हैं। डिंगा गणगौर कहां मनाया जाता है?
अगर धिंगा गणगौर की मैं बात करूं तो धिंगा गणगौर उदयपुर जिले में मनाई जाती है, बहुत फेमस है धिंगा गणगौर, उदयपुर जिले में ये मनाई जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? राजस्थान के जो राज्यपाल नहीं रहे उनकी अपन बात करें तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ नहीं रहे, एयर चीफ मार्शल ओपी बोरा रह चुके हैं, मैंने आपको बताया है। सरदार जोगेंद्र सिंह और हुकुम सिंह ये तो रहे ही हैं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ कभी भी राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे। आगे बात करते हैं, नौ चौकीपाल बांध कहाँ है? ये नौ चौकीपाल बांध जो है वो राजसमंद में है। राजसमंद में नौ चौकीपाल जो है वो एक स्थान है राजसमंद झील के किनारे, वहां पर ये छोटा सा बांध है जिसे नौ चौकीपाल बांध के नाम से जाना जाता है। तो ये बांध जो है वो निश्चित तौर पर राजसमंद में है। गरासिया जनजाति के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, गरासिया जनजाति का जो मुखिया है उसे पटेल कहा जाता है, तो पटेल इसमें ऑप्शन नहीं है। पटेल के अलावा उसे सहलोत भी कहा जाता है, सहलोत इसमें ऑप्शन है, तो इसका उत्तर हो गया सहलोत। ये वास्तव में थोड़ा टिपिकल प्रश्न था, ये मुश्किल प्रश्न था, इसका सही होना थोड़ा कठिन लग रहा है। मैं जो है आपको उत्तर बता देता हूं, इसका उत्तर सहलोत होगा, ये सहलोत इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं, बांडुंगा सम्मेलन। ये बांडुंगा प्रसिद्ध सम्मेलन 1955 में हुआ था, ये 1955 में है बांडुंगा सम्मेलन, ये उनसे संबंधित है, गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित सम्मेलन है, ये 1955 में हुआ था। ये जाने देते हैं अपन, ये भी जाने देते हैं। ये साइकोलॉजी वाले चल रहे हैं तो इनको तो चला ही देते हैं। हाँ, जनसंख्या घनत्व में कायिक घनत्व नापने के लिए, देखो कायिक घनत्व नापने के लिए हमें कुल कृषि भूमि की आवश्यकता होती है, जो कृषित भूमि है वो हमारे पास होती है, तो कायिक घनत्व निकाला जा सकता है। कायिक घनत्व बराबर होता है, कायिक घनत्व का सूत्र जो होता है ना वो होता है कुल जनसंख्या बट्टे कुल कृषि भूमि, यही हुआ है, तो कृषि भूमि होता है, तो कृषि भूमि इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं, 36वां, रूठी रानी उमादे। रूठी रानी उमादे थिया, ये जो है वो जोधपुर के महाराजा की पत्नी थी, राव मालदेव की पत्नी थी, और 11 दिन ही बहु रूठ की नाराज होगी और आजीवन ये रूठी रही, कभी मानी को नहीं याद अगले थे, और मरी जड़ता रूठी रही, इस वास्ते ये इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। रूठी नाराज रहती, लुगाया रवे नाराज लेकिन आप बोला दिन रही, मानी को देख लियो थे। ये चलते हैं, ये तो प्रश्न मैंने सेम टू सेम करवाया था, ये प्रश्न अगर आपको याद हो तो, ये डिट्टो प्रश्न करवाया था मैंने, आप पीछे की क्लासों में जाके देखना, ये सेम टू सेम प्रश्न मैंने करवाया था कि कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, ये मैंने आपको करवाया था बिल्कुल। मैंने कहा था ये 50 में है, ये अनुच्छेद 50 में, अगर 50 होता तो सही होता, इसमें 48 दे रखा है और ऐसा ही प्रश्न था डिट्टो, अगर आपको याद हो तो निश्चित तौर से आपने इसे सही किया होगा। तो अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है ये, ठीक है, बाकी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि मुझे पता यही है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? बताने की आपको आवश्यकता तो नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं, भारत के उपराष्ट्रपति को वो अपना त्याग पत्र देता है, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है, तो त्याग पत्र वो भारत के उपराष्ट्रपति को ही देता है। हो गया। अगला, जंवार्य वन पाए जाते हैं। जंवार्य वनों की बात करें तो जंवार्य वन डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा वन जो है वो जंवार्य वन है, तो ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो लगा देता हूं दूसरा नंबर ऑप्शन, डेल्टाई वन जो है वो जंवार्य वन ही कहलाते हैं। तो जल्दी जल्दी करते हैं अपन इसको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपुआ क्षेत्र की नदी नहीं है? देखो, आंतरिक अपुआ क्षेत्र की नदियां वे नदियां होती है जो मतलब अपना पानी दूसरे स्थान पर नहीं ले जाती, राजस्थान में कहीं छोड़ देती है। ऐसी नदियों में कांतली, खारी, घग्गर और कांकणी, इनमें अगर मैं बात करूं तो खारी नदी जो है ना वो बनास की सहायक नदी है, और ये बनास की सहायक नदी होने के कारण ये अपना जल राजस्थान से बाहर ले जाती है, तो ये सहायक नदी नहीं है। अगर थे सही नहीं पड़ी इन्हें खारी खुरी नहीं पड़ी इन्हें थोड़ सी खारी मान गया तो थार में। अगला देखते हैं, देखो, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया? देखो, प्रांतों में 1919 से
और केंद्र में 1935 में न जाने कितनी बार बताया। पीछे की क्लासों में आप जाके देखना, ये प्रश्न तो मैंने बहुत बार करवाया है। ये तो आज वाले पेपर में वास्तव में अपने वाले में से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। सच कहूंगा कल वाले पेपर में बहुत कम क्वेश्चन थे, पॉलिटिकल के बहुत टफ प्रश्न थे, उसमें से नहीं आए थे। लेकिन आज वाले पेपर में लगभग प्रश्न वही आए हैं जो मैंने क्लासों में करवाए हैं। यदि आपने देखी है तो निश्चित तौर से आपको बहुत फायदा होगा। दामोड़ या डामोर जो जनजाति है वो मूल रूप से डूंगरपुर की जनजाति है। डूंगरपुर जिले में ये मात्रात्मक रूप से ज्यादा है। राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों के पदभार ग्रहण करने का सही विकल्प चुनिए। सेम टू सेम प्रश्न था, बस सुमेलित करना था। उस समय जब मैंने आपको करवाया था उसमें सुमेलित करना था, और इसमें ये दे दिया कि इनका क्रम आपको छांटना है। ये प्रश्न मेरा सेम टू सेम करवाया हुआ है, आप पीछे की क्लासों में जाके देखना, निश्चित तौर से आपको मिल जाएगा। उत्तर होगा बरकतुल्ला खान, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया साहब। ये मुख्यमंत्रियों का काल था जिसमें ये मुख्यमंत्री बने थे। तो चलता हूं आगे, ये बड़ा हो गया। आगे बात करते हैं। राजस्थान में 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स, ये स्टेट स्पोर्ट्स जो इंस्टीट्यूट खोला जाएगा ये जोधपुर में खोला जाएगा। जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। आगे चलते हैं। 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में सम्मिलित खेलों के समूह को पहचानिए। पहचाना के वो प्रश्न डिलीट हो सी, देखो मैं थाने बता दूं। अब आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे कि कौन कौन से खेल थे इसमें, ये पूछा है। अब देखिए कबड्डी भी था उसमें, तो ये तो गलत हो गया। चलो इसमें फुटबॉल नहीं था, शूटिंग बॉल और हॉकी भी था, और कबड्डी और शूटिंग बॉल भी था, दोनों थे उसमें। अब इसमें तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। अब कौन सा होगा, क्या मान्य, डिलीट करेंगे, कन्फर्म में डिलीट करेंगे, या हो सकता है 2 और 3 वालों को उत्तर दे दे। ये तो कबड्डी तो था, लेकिन ये कबड्डी तो चलो मैं मिटा देता हूँ, कबड्डी तो धिंगाने गोल हो गया, क्योंकि इसमें तो फुटबॉल लिखा हुआ है। फुटबॉल तो उसमें नहीं था, ये तो कल भी आया था। तो शूटिंग बॉल और ये था उसमें दोनों, तो ये नहीं था। ये पूछा है कि कौन सा था, सही समूह पहचानिए, तो 2 आ, कौन सो पहचाना, लपड़ो ही है वो, डिलीट होगा ये प्रश्न लगता है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार द्वारा 2019 में प्रारंभ की गई थी, तो इसका उत्तर अपन कर देते हैं 2019। तो 2019 में जो है इस योजना को प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं 49वें प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना का संबंध किससे है? हाल ही में बहुत फेमस ही थे, जिसकी तैयारी करो भी संबंधित है। ये प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य सरकार द्वारा इसको चालू किया गया था, तो निश्चित तौर से ये हो ही गया, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। अम्मागढ़ लेपर्ड रिजर्व, देखो 2 ही लेपर्ड रिजर्व है राजस्थान में, दोनों जयपुर में है। तो चाहे अम्मागढ़ हुआ है चाहे कुनसोगढ़ हुआ है, दोनों जयपुर में है। तो लेपर्ड दिखता ही, लेपर्ड को मतलब शायद छिपकली हुआ है, तो छिपकलियां से ना ज्यादा जयपुर में ही है। चलो ऐसे छिपकलियां जयपुर ही बैठी है। अगला, इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, जनसंख्या कम को नहीं हुआ है? देखो मरना कम हुआ है, जामना कम हुआ है, या किन्नी ऊर्जा जना कम हुआ है। साक्षरता कोई फर्क कौन पड़ा जनसंख्या पर, आदमी पढ़िया मरे थोड़ी है, निश्चित तौर कौन मरे। तो साक्षरता दर हुआ है, आई कहने लाग रही है, देख लो पढ़ना चालू कर दियो, थारा बहम है मर जा तो कौन मरो, पढ़ लियो। अगलो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को बताता है? बेटा कितनी बार मेरो बताइडो है थाने का, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है, स्पर्शता का अंत 17 में है, 16, 17, 15 घना ही दिन गया थे जो सुने है तो, और इसका उत्तर जो है वो अनुच्छेद 18 होगा। तो ध्यान रखना है आपको, अगर 18 किया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं किया है तो भाई क्या इलाज है मेरे को। निम्नलिखित में से वागड़ टूरिज्म सर्किट है। अगर वागड़ टूरिज्म सर्किट की बात करूं तो इसमें घोटिया अंबा को जो है वो शामिल किया गया है। घोटिया अंबा बांसवाड़ा में है, तो उसको जो है वो शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा आंतरिक, ओहो वो आंतरिक अभी प्रेरक नहीं है, आगे आवश्यकता लगी मन तो ठाको नहीं है। देखो निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल है? भेड़ की नस्ल काल एक चोकला आज पुंगल आगी, गिर गा की है, जमुनापुरी है, मालवी आ जमुनापुरी मन बकरडी लगी, आ मालवी जगी है, आ कोई मनी गावगू कोई भैंस मास लगी, लेकिन पुगल पक्की भेड़ है, आ कन्फर्म बात है, आ भेड़ है, तो आ उत्तर हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो देखो हरिदेव जोशी तो मैं थाने कितनी बार बतायो कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं किया, तो 3 बार रहे हो बापड़ो।
शिवचरण माथुर 2 बार रहे, भैरव सिंह जी 3 बार रहे, तो हरिलाल देवपुरा वैसे भी राजस्थान में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। तो ओही होलो, ओही होलो नहीं, ओही है। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य देश है? वर्तमान में 120 सदस्य देश है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। ये नेहरू जी ने शुरू किया था, तब से ये बढ़ता ही जा रहा है और 120 हो गया। अगलो प्रश्न है मारदड़ी क्या था? देखो मारदड़ी ओ में टाबर आजत खेलिया करता। मारदड़ी बहुत से आदमी ध्यान को नहीं होलो, क्योंकि ये प्रतिकूल खट्टा मारवाड़ियों को खेल है, वो जो एकदम कलडा गांव का मारवाड़ी है नहीं मारबर का बंगो खेल है। अब तो मोबाइल में लोग खो गया ना, बंद के ठाके के मारदड़ी हुआ। मैं बता दू थोड़ा सुना ने, एक दड़ी ले लेता, मैं आगे भाजता, भी दड़ी की चेपता। दड़ी मतलब बोल, दड़ी कौन समझा बहुत लोग, दड़ी को मतलब बोल लेता और भी बोल की मारता मारता। वो मारदड़ी खेल तो क्या को फदीड़ पड़ता हुआ, पर वो खेल मारदड़ी खेल है। अब देख लेते कपड़े की पूर्व की कपड़ों के पूर्ण बंट के बोल बनाता और भी फटे चेपता, वो मारदड़ी हो। देखो बिन दड़ी कहता, दड़ी को मतलब बोल है, आ समझ लेते वो मारदड़ी खेल है। मन लागे बहुत जगह थोड़ा बड़ा है उम्र दराज वांगो तो सही है, बाकी तो ना को लाग्यो लगे। अगलो है विश्व जलवायु सम्मेलन पहली बार कब आयोजित किया गया? तो ये 1979 में जो है वो इसका आयोजन जिनेवा में किया गया था। पहले तो स्टॉकहोम में हुआ था ये स्वीडन में, लेकिन ये पहला पूछा है तो पहला जिनेवा में पहला पूछा है, तो जिनेवा में पहला 1979 में हुआ था। अगला घटियाला शिलालेख में निम्नांकित में किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? इतामू वंश आपने वही है खाली सिलेबस में मंडोर के प्रति यार, तो वही है जना वो टेप देता हुआ वह जो कोई हुआ आपने। सभी मानवों में कितने क्रोमोसोम होते हैं? देखो पूछ रहे हो, इमरान जी से पूछा था मैंने, इमरान जी जो आए थे। तो विज्ञान का प्रश्न है, विज्ञान आपने सिलेबस में ही कोनी, लेकिन दे दियो 46 हुआ। वो मन बताओ 23 का 2 जोड़ा हुआ, बताओ 23 दूणु 46 गुणसूत्र हुआ शायद, क्रोमोसोम्स गुणसूत्र नहीं कहे, गुणसूत्र है आपने शरीर में 46 हुआ। ऐसे कम ज्यादा हो जाए नहीं तो आदमी बांको टेढ़ हो जा। आ ध्यान रखा थे थारे उपचुक ने। जयपुर महाराजा उप स्कूल की स्थापना, जयपुर महाराजा उप स्कूल की स्थापना हुई 1844 में। इसे 1844 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, जयपुर में है तो लिख ही रखिए। मैं क्या बताऊं, राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों को छोड़कर अध्यक्ष कितने? 8 सदस्य हुए। अध्यक्ष ने काट दिया तो बच गया 7, तो 7 सदस्य हुए। अध्यक्ष ने वो कहो शामिल कौन करनो, आपने क्या जरूरत है कौन करा, पर वो 8 ऑप्शन दे तो जिद रामायण होती, 8 ऑप्शन दिया को नहीं। अगले घटियाला शिलालेख में निम्न पाछा भाई आ गया, 1-2 बार पानो स्कैन हो गया। निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि क्या है? देखो जायद की फसल दोनों फसलों के बीच में बोई जाती है, रबी और खरीफ। तो रबी और खरीफ, रबी जून में शुरू हुआ है, खरीफ जून में शुरू हुआ है, अक्टूबर नवंबर तक जाए, फिर अक्टूबर नवंबर उबा मार्च तक चला है। तो मार्च और जून के बीच की अवधि देखो, तो मार्च और जून के बीच जायद की अवधि होती है। इस दौरान सब्जी वगैरह ककड़ी मटीरियल लोया उगाई जाए, सब्जियां भेजा हुआ है, टाइम सस्ती भी हुआ है। राजस्थान में निम्नांकित में कौन से जिले में उड़िया का पठार है? ये उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और ऊंची चीजें सगली सिरोही में ही है। ध्यान रखो, ऊंची चीज सिरोही में ही हुआ है, क्यों पहाड़िया है वह ठाडा ठाडा अट्ठे ही होना है। तो कर दिया, निश्चित तौर से कर दिया होगा आपने। वो क्या है? कृषि कल्याण मंत्रालय ICT के प्रयोग में निम्नांकित कौन सी योजना अबार आई चालू करी है? NEPGA। इस योजना को जो है वो हाल ही में प्रारंभ किया गया है। करंट को प्रश्न है, देखो दून और दुआर यानी हरिद्वार और देहरादून वाला वो इलाका शिवालिक हिमालय में आता है, आपको पता होगा। तो शिवालिक हिमालय और ये सबसे छोटा हिमालय है, शिवालिक हिमालय, इसके अंतर्गत ये आते हैं। आगे चलते हैं। पंचायती राज 1900 के संबंध में निम्न में सही कथन को छांटिए। तो गिरधारी लाल व्यास समिति में थन कराई 1973 में इसका गठन हुआ था। मैंने आपको ये इसलिए करवाया था, हालांकि प्रश्न ऐसा नहीं लाया था मैं, लेकिन मैंने आपको यह जरूर बताया था उस दिन कि राजस्थान में ग्राम सेवक का पद कौन सी समिति की सिफारिशों के आधार पर? फिर मैं थान पूरा बतायो, गिरधारी लाल व्यास समिति 73-73 बतायो। अरे मो देख लो वही प्रश्न आ गयो। जय थे वीडियो सावड़ देखो तो देखो एकदम सेम टू सेम थे। यहाँ देखोगे प्रश्न छप जा तो फिर मैं मान लो थाने क्यों बताऊं, मैं पिसा लेर कोई दूसरे नहीं बताऊं नहीं, जो अमेरिकन की 2 रुपया कमाई आवे। तो निश्चित तौर प्रश्न तो देखो यही आसी। अगर आप ये सोच रहे हो, बहुत से लोग कहते हैं प्रश्न आए नहीं, तो देखो यहाँ एकदम सेम टू सेम आने लग जा तो का तो मैं पितर जी हो जाऊं।
और का मतलब है जो फिर मेरो बाद में मैं पैसा कमाऊं चोखा, तो इसी बात को नहीं हुआ सेम टू सेम पर्सन को नहीं आवे, हाँ उससे जुड़े हुए पर्सन आते हैं। आगे देखो संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इन तो कोई दो राय है ही को नहीं है, तो बहुत ही सिंपल सो पर्सन है वो समवर्ती सूची, और लाल हो जा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये ऑस्ट्रेलिया के देश के संविधान से, ये बात तो मैंने आपको बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, ये मैंने आपको 1935 वाले अधिनियम में भी बताई थी और कई चीजों में बताई। आप पीछे की वीडियो में प्रश्न जाकर देखना, निश्चित तौर से ये आपको उत्तर मिल जाएगा। किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व है द्विसदनात्मक, तो मैं एकदम सेम टू सेम लो, अब कर लो सेम टू सेम भी आगे 1919 का अधिनियम, यही बताया था मैंने आपको। और मैंने ये तक बताया था आपको कि थन्ना जठा नहीं हुआ है तो थे 1951-52 करो, मैंने ये पूरी बातें उस समय बताई थी कि संसद के 2 भाग कब कर दिए गए थे, 1919 के अधिनियम द्वारा संसद के 2 भाग कर दिए गए थे। 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है 17 ही है, जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो निश्चित तौर से 17 ही है, तो वह 8 कर दिया। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है, ये तो मैंने पंचायती राज वाले में आपको बताया था कि 29 विषय है। 29 विषयों में से राजस्थान सरकार ने 21 विषय सौंप रखे हैं, ये तक मैंने आपको बताया था। 29 ऑप्शन भी है, आपने कर दिया होगा निश्चित तौर से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व गारंटी देता है, आरक्षण और अनुच्छेद है वो, आरक्षण वाले अनुच्छेद में जो है ये बातें कही गई है, तो आरक्षण वाले अनुच्छेद में 200D ये भी करवाया हुआ है, आप देखना आपको मिल जाएगा निश्चित तौर से। धुआंधर जलप्रपात निश्चित तौर से नर्मदा नदी पर जबलपुर में, वो भी शायद मेरे करवाइडो है, लेकिन वो भी कोचिंग करवाइडो लगे, इम कौन करवाइडो। तो ये धुआंधर जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है। ताप्ती और नर्मदा 2 ऐसी नदियां हैं जो ढाल के विपरीत बहती है, उन पर ये धुआंधार जलप्रपात, धुआं धोरो है धुआंधार कह दिया। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ में है, जोड़बीड़ किन्ने है, जोड़बीड़ है बीकानेर में, बीकानेर में ये स्थित है, जोड़बीड़ में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। अगला जो बद्दर का संबंध किससे है, बद्दर वो मारदड़ी सिस्टम है। अभी बद्दर तो आपने सुनता ही रहते, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजनों को, जो निकटतम रिश्तेदार होते हैं, उनके बाल काट कर उसको बद्दर किया जाता है। तो बद्दर को मतलब मृत्यु से संबंधित है, मृत्यु और घटा है। और यो ब्याह ब्यूगो को नहीं, ब्याह री चीजा होनी, अंत्योष्टि विवाह को नाम और दियो। देखो ब्याह में आदमी बद्दर थोड़ी हुआ है, बद्दर तो कोई मरेडे पर हुआ है तो अंत्योष्टि हो गयो, ब्याह चेपी है तो गलती चेपी है। निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष है, देखो राजस्थान का कल्प वृक्ष है खेजड़ी, और कौन सा अपना नीम सागवान आम रे हुए खटे हुआ थे भी, मतलब उत्तर कोई खेजड़ी दोरो को नहीं, क्यों, क्योंकि नीमड़ो तो चलो फिर भी हुआ अपने, आम और सागवान आपने देखेड़ा ही को नहीं कदी, खटक आम नाम ले कोई देता की ऊंच पचूड़ो। निम्नांकित में से कौन सी बैराट से संबंधित पहाड़ी नहीं है, जो बैराट में 3 पहाड़ियां है, भीमाजी की पहाड़ी, बिज्जक की पहाड़ी, महादेव जी की पहाड़ी और राव जी की पहाड़ी गोनिया, राव जी की पहाड़ी ए ले आप गलत कर दिया आप नहीं। चलो आगे चलते हैं, ये तो साइकोलॉजी का आ गया। साधु सीताराम दास का संबंध किस आंदोलन से है, अगर साधु सीताराम दास की मैं बात करूं तो सीताराम दास का संबंध जो है वो किसान आंदोलन से है। ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध रहा है। तो ये आंदोलनों में जो है वो किसान आंदोलनों से जुड़े हुए थे। संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख यदि मैं बात करूं तो गोसुंडी जो अभिलेख है वो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम संस्कृत अभिलेख है। बड़ली अभिलेख सबसे प्राचीनतम है, लेकिन ओठ है ओयोसी गोसुंडी अभिलेख। ठाकुर पंचम सिंह और छत्तर सिंह, ये तसीमो हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित थे दोनों, तसीमो हत्याकांड से इनका संबंध बताया जाता है। अगला बात करते हैं, भारत में सीमेंट उद्योग का लाइसेंस, ये तो लाइसेंस और तो सगलो 91 के बाद ही सारा भारत में जो है वो लाइसेंस संबंधी जो है वो सिस्टम खत्म हुआ था, राशनिंग की व्यवस्था समाप्त की गई थी। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है, देखो विदेश नीति की सगड़ी क्यों, क्योंकि देखो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति, संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग, गुटनिरपेक्ष नीति भारत की है। उपयुक्त सभी भी उपयुक्त सभी हुआ है, बट आप घणो माथो मारा होनी कर देवा। लोक देवता तेजा जी का जन्म कौन सा स्थान है, तो तेजा जी तो जलमेड़ा है
खड़नाल में। खड़नाल पर्वतसर नहीं है, पर्वतसर तेजाजी का धाम है। तेजाजी का जन्म जो है वो खड़नाल में हुआ था। तो तेजाजी लोक देवता का पूछ लिया। कालीबाई आ तो स्कूटी वितरण है, स्कूल में फॉर्म भरिया है टावरा का। तो कालीबाई स्कूटी से वितरित संबंधी योजना है, जो मेधावी छात्राएं हैं उनको स्कूटी दी जाएगी राज्य सरकार द्वारा, ऐसी योजना है। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की? निश्चित तौर पर ये पंडित हीरालाल शास्त्री द्वारा बताया गया है कि उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला देखो, निम्न क्या को छोड़कर मानसिक विकास में पर्यावरण कारकों में शामिल है? बुद्धिवादी। देखो, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये किसने कहा था? ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ऑस्टिन कहता था कि कांग्रेस, संविधान सभा का अभिप्राय कांग्रेस है और कांग्रेस का अभिप्राय भारत है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये बात जो है वो कही थी। और लास्ट प्रश्न और ले लिया, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 200 है, जिसके तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को किसी के चीज के लिए रख सकता है, किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख सकता है। तो एक महीना ओ उत्तर होसी। तो 201 क्या होगा, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कई बच्चे सोच रहे होंगे। पर 201 में राष्ट्रपति जो है वो दोबारा विचार करने हेतु भेजता है। इसका उत्तर 200 होगा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगला तो ये ओके हो, अगला ये फिर साइकोलॉजी का आ गया। तो मैंने आपको जीके के लगभग सारे क्वेश्चन करवा दिए। 2-1 मेरे को देखो नहीं पता थे करंट के क्वेश्चन, वो मैंने आपको नहीं बताए। तो आप उनके उत्तर आगामी मुझे जब भी पता चलेंगे मैं आपको बता दूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सभी बच्चों को फायदा मिल सके। और आप देख लीजिए पीछे की क्लासों में से प्रश्न आए हैं, तो पीछे की क्लास से भी जो आगे पेपर देने वाले हैं चॉइस को, तो वो भी थोड़ा एक बार उन क्लासेज को रिकॉल कर ले, मैराथन क्लास को जरूर देखें ताकि उनको फायदा मिल सके। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। और आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।